नेचुरल फार्मिंग का इनपुट कॉस्ट बहुत कम है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि इसमें आप नेचर के साथ रहते हो, मौसम के साथ, टाइम के साथ, बाकी चीज़ डालने का भी ल्यूनर कैलेंडर, बाकी चीज़ सब चीज़ इसमें हम फॉलो करते हैं। सबसे अच्छा है कि अपने लोकल फार्मर को सपोर्ट करो, उसको बताओ, वो उगाओ, मतलब उसको इतना भरोसा दो कि तुम उगाओगे मैं खरीदूंगा, और उसको ये खरीदो कि तुम अगर सही उगाओगे तो मैं सही दाम में तुमसे खरीदूंगा। ये कंज्यूमर और फार्मर के बीच का एक रिश्ता होना चाहिए। तो एक सवाल बार बार सामने आता है जिसका जवाब मुझे भी बहुत गूगल गूगल करके मिलता नहीं है क्लियरली, कि ये जो नेचुरल फार्मिंग है और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है दोनों सेम है, क्योंकि दोनों अच्छी चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी बेनिफिट सामने आ रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग भी बहुत अच्छी है। ये दोनों सेम है, बहने बहने हैं, या क्या डिफरेंस क्या है? बहने बहने तो है, लेकिन बहनों बहनों में भी डिफरेंस होता है। अच्छा, हाँ, क्या? लेकिन नेचुरल फार्मिंग जो है वो, इसमें मैं सिंपल बोलती हूँ, इसमें नेचर आपके लिए फार्मिंग करता है। अच्छा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में फिर आप खुद करते हो, और एक ना कॉस्ट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और न्यूट्रिशन का भी मुझे लगता है जो नेचुरल है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। कॉस्ट का इस तरह से डिफरेंस है कि जैसे कि आपको मैं बताऊं कि जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का प्राइस भी शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उसका इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और नेचुरल फार्मिंग का इनपुट कॉस्ट बहुत कम है। मतलब वो जो जीरो बजट फार्मिंग कहते हाँ, वो हैं, इसी से आप सिर्फ नेचुरल फार्मिंग ही इसको प्रूव कर सकता है, नॉट फर्स्ट ईयर, लेकिन आने वाले 1-2 साल में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये जीरो बजट में चला जाता है। हाँ, जीरो बजट अच्छा, हो जाता है। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, फर्क क्या है, क्या होती है नेचुरल फार्मिंग और क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग? देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग ना एक तरह से बहुत मैनिक्योर्ड और बहुत तरीके से, जैसे कि अगर 30 गाय के गोबर को हम इकट्ठा करते हैं या किसी के भी, उसको हम वर्मी कंपोस्ट के थ्रू इसमें कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं और वैसे यूज़ करते हैं, तो वो एक एक्सपेंसिव है। जैसे नेचुरल फार्मिंग है, उसके लिए अगर आपके पास एक भी देसी गाय है तो उसमें हम जीवामृत बनाते हैं, या उसके गाय का और भी कुछ अलग तरह के सॉल्यूशन बना के डालते हैं, तो माइक्रोब्स का नंबर इतना ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है कि वो प्रोसेस अपने आप होने लगता है। अच्छा। मतलब इसमें भी एक तरह से मैं ये कहूँगी कि वही नेचर आपके लिए जो फार्मिंग करता है ना, वो नेचुरल फार्मिंग है। माइक्रोब्स जो आपके ज़मीन में इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ माइक्रोब्स बढ़ते हैं जो आपके मिनरल्स को मतलब तोड़ते हैं, उससे फूड बना के सॉल्युबल फार्म में जो इसको देते हैं, वो नेचुरल फार्म में मैक्सिमम होता है और नेचुरली होता है, लो इनपुट कॉस्ट है, बेस्ट न्यूट्रिशियस फ्रूट होता है, आपके आपके सेहत के लिए अच्छा है, लैंड के लिए बहुत अच्छा है, मतलब हर तरह से विन विन है, और यही सॉल्यूशन है। यही सॉल्यूशन है। तो जितना मुझे समझ में आया, नेचुरल फार्मिंग में आप सीधे गोबर को या गोमूत्र को फील्ड में डाल रहे हैं, खाद के लिए डालते, कुछ उसके बनाते हैं, हम सॉल्यूशंस बनाते हैं, ताकि जीवामृत घन, जीवामृत, बहुत सारा पंचगव्य, ये सब बनाते हैं। अच्छा। बहुत तरह की चीजें सॉल्यूशन बनाते हैं, तो और सबका अपना एक लॉजिक है कि अपना एक लॉजिक है। हाँ, और उसी में सारा काम हो जाता है। हाँ, पेस्टिसाइड वाला भी, खाद वाला भी, फर्टिलाइजर, सब कुछ हो रहा है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो उसी गोबर को हम वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करवा रहे हैं। आपको ना ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको बाहर से सामान आपके खेत में आता है। हाँ। जैसे क्या क्या वहाँ पे मतलब आता जैसे होगा? कि लोग उस तरह के बहुत सारे, जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, बहुत सारे कल्चर लोग तैयार करते हैं, ये करते हैं, अच्छा। एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस तरह से डालते हैं कि पर्टिकुलर जो चाहिए वही चीज़ डालते हैं। अच्छा। उसमें बहुत ज़्यादा, जैसे हम मिट्टी को बहुत ज़्यादा छेड़ते नहीं हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डीप प्लॉइंग नहीं करते, ये सब नहीं करते हैं इसमें। मतलब हमारा जितना ज़रूरत होता है, आसपास की नहीं ज़रूरत है तो नहीं सफाई करते हैं, उसके साथ साथ होने देते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो बहुत अच्छे से मैनिक्योर्ड तरीके से, और मतलब वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। तो जो एक डिफरेंस और बड़ा सामने आ रहा है, नेचुरल फार्मिंग लो कॉस्ट है, और एक समय के बाद जब आप करना शुरू करते हैं तो 2-3 साल बाद अर्चना जी का कहना है कि वो जीरो बजट फार्मिंग बन जाती है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में खर्चा लगातार होता है, और आपके फार्म से चीज़ें बाहर, इसमें मेरे फार्म से कुछ भी बाहर नहीं जाता है, और हर बार मुझे लगता है कि जो आप बोलते हैं ना कि मैं सॉइल प्रोड्यूस कर रही हूँ, मतलब अपार्ट फ्रॉम फूड एंड एयर, मैं सॉइल भी, धरती का जो सॉइल इरोजन और बाकी चीज़ होता है कि उड़ रहा है, खत्म हो रहा है, मुझे तो लग रहा है कि मैं सॉइल भी प्रोड्यूस कर रही हूँ इस प्रोसेस से। मतलब मिट्टी की सेहत का भी ध्यान रखा मिट्टी जा का रहा है, सेहत, और मिट्टी बन भी रही, मिट्टी भी हमारी सेहत का ध्यान रख रही है। अच्छा, अब अगर प्रोडक्ट की बात करें, एक कंज्यूमर के तौर पे मैं बात करूं, तो जब मैं नेचुरल फार्मिंग वाला प्रोड्यूस खरीद रही हूँ या खा रही हूँ, और ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला प्रोड्यूस खरीद रही हूँ, खा रही हूँ, उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है फिर? देखिए, अच्छी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो रही है, नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छी है, एक जेनरिक वर्ड भी हो गया आजकल। क्या होता है ना कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड, सब लोग को ऑर्गेनिक समझते हैं, नेचुरल, मतलब नेचुरल जो है एक तरह से भारत की ही देन है,
मतलब भारत की हमारा जो वृक्ष आयुर्वेदा ये सब जो हम फॉलो करते थे उसमें हमारे हजारों मेथड है ऐसे, उसके थ्रू हम इसमें बहुत सारे जो बनाते हैं सॉल्यूशन ये सब वो वृक्ष आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं नेचुरल फार्मिंग में। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स मुझे सिर्फ ये लगता है कि इसमें नेचर, आप नेचर के साथ रहते हो, मौसम के साथ, टाइम के साथ, एक यहाँ पे ना पेस्टिसाइड और बाकी चीज़ डालने का भी, ल्यूनर कैलेंडर, बाकी चीज़ सब चीज़ इसमें हम फॉलो करते हैं। जैसे कि जब पूर्णिमा आने वाला होता है तो उस समय सबसे ज़्यादा मतलब पेस्ट अटैक का ये रहता है, जब अमावस्या आता है, ये सब एक डीप ये है। जब आप कभी बैठोगे कोर्स करोगे तो आप मतलब समझोगे। इसके लिए एक लंबा इंटरव्यू चाहिए जो अभी शायद नहीं हो पा रहा, लेकिन मुझे लगता है फ्यूचर में मैं ज़रूर दोबारा कनेक्ट करके करूँगी। तो अब जो हम उसकी बात कर रहे थे कि प्रोड्यूस को लेके क्या फ़र्क करना चाहिए कंज्यूमर के तौर पे, तो वो आपको क्या लगता है? मतलब नेचुरल प्रोडक्ट उतने महंगे नहीं बिकते क्योंकि नहीं, उनकी लागत, तो हमें तो फिर नेचुरल खरीदना चाहिए, जो नेचुरल फार्मिंग है वो ज़्यादा प्रमोट होनी चाहिए। बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग ही प्रमोट होना चाहिए, नेचुरल फार्मिंग ही प्रमोट होना चाहिए। ऑर्गेनिक का ठीक है, आप कमर्शियल लेवल पे करते हैं, वो कर आपको गाय रखना एक ये प्रॉब्लम लगता है या दूसरे तरह से लेता है। और एक प्रोफेशन से दूसरा प्रोफेशन, तीसरा प्रोफेशन जुड़ा हुआ है। लाइक अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, कोई गाय पाल रहा है, कोई वर्मी कंपोस्ट बना रहा है, कोई तो मतलब एक से सब साइकिल इंटरलेटेड, है। हाँ साइकिल है, तो सबको काम मिलता है उस तरह से। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में मुझे अभी लगता है कि जब तक आपका नोन फार्मर है, जानते हो, सर्टिफाइड है, उसको पहचानते हो, तो उससे चीज़ें लो। सबसे अच्छा है कि अपने लोकल फार्मर को सपोर्ट करो, उसको बताओ, वो उगाओ, मतलब उसको इतना भरोसा दो कि तुम उगाओगे मैं खरीदूंगा, और उसको ये खरीदो कि तुम अगर सही उगाओगे तो मैं सही दाम में तुमसे खरीदूंगा। ये कंज्यूमर और फार्मर के बीच का एक रिश्ता होना चाहिए जो इस्टेब्लिश होना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व है। अच्छा अर्चना जी, आप इतनी बातें कर रही हैं और एक लेवल पे हम बाहर मार्केट में देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का बाजार धीरे धीरे बहुत बड़ा होता जा रहा है। जो लोग थोड़े बहुत अवेयर हैं वो खरीदना शुरू कर चुके हैं और कॉस्ट को नहीं देख रहे। आप देख रही हैं कि नेचुरल फार्मिंग उस लेवल पे प्रमोट हो पाएगी, या उस तरह से उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोड्यूस है खाने का सामान, वो उतना महंगा या उस कॉस्ट पे बिक पाएगा, उसका मार्केट उतना बड़ा हो पाएगा? मतलब उसके लिए चैलेंजेस भी तो आ रहे हैं ना सामने। देखिए, चैलेंजेस हैं और अगर कैसे मेरा देख रही पर्सनल हैं? व्यू पूछिएगा तो मुझे तो लगता है कि ठीक है, मतलब गवर्नमेंट अगर सब्सिडाइज फूड देती है उसमें जिसको जो प्राइस देना है दो, लेकिन फूड का कीमत तो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। मतलब शायद बहुत सारे लोग मेरे इस इंटरव्यू से बहुत खफा हो जाएं, लेकिन मैं बता रही, मैं फील करती हूँ जिस तरह से बाकी चीज़ों का ये बढ़ जाता है, और ये जितना हमारे लाइफ का मतलब इसके बिना है ही नहीं, तो फूड का अच्छा प्राइस मिलना चाहिए। बहुत मेहनत है इसमें, बहुत तरीका है, टाइम लगता है। अभी भी हम बहुत ज़्यादा मतलब इस पे डिपेंडेंट हैं, नेचर पे डिपेंडेंट हैं बहुत चीज़ों के लिए, तो बहुत मतलब नेचुरल कैलामिटी का इस तरह का चीज़ होता है, तो वो सब चीज़ें होती है, तो इसका फूड का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। और नेचुरल और ऑर्गेनिक को कैसे मार्केट में डिफ्रेंशिएट करें, इसके लिए गवर्नमेंट को ही कोई प्रोसेस निकालना पड़ेगा कि जो नेचुरल है उस पर क्या लेबल होना चाहिए, जो ऑर्गेनिक है उस पर क्या लेबल होना चाहिए, वो करना चाहिए। नहीं, लेकिन मतलब ऑल टुगेदर नेचुरल इज़ द बेस्ट। नेचुरल इज द बेस्ट, बट हाउ प्रैक्टिकल, मतलब कितना प्रैक्टिकल है नेचुरल फार्मिंग को आगे ले जाना मास लेवल पे? पहले ये था, पहले तो मुझे लगता है कि हम सब ये जानते हैं, बहुत हमने नहीं पढ़ा होगा, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन नेचुरल फार्मिंग तो बेस था हमारे एग्रीकल्चर का, ऐसे ही खेती होती थी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदल गई, अब फिर हम एक अवेयरनेस पे आए कि नेचुरल फार्मिंग इज़ द बेस्ट, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होगा? मतलब देखिए, ये तो हम 140 करोड़ है, इम्प्लीमेंटेशन में तो हमारे यहाँ टाइम लगेगा ही। मतलब किसी भी दूसरे कंट्री से हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तो हर चीज़ में कंपेयर करना पड़ेगा। इतना पॉपुलेशन को कुछ भी चीज़ एक साथ देने में, बाकी अगर कहीं 5 साल लगेगा तो हमारे यहाँ 20 साल लगेगा ही। अच्छा। मतलब 2 आदमी को कोई काम करेगा और 200 के लिए काम करेंगे तो नेचुरल कैलकुलेशन है, ये तो होगा ही। और कृषि का तो ये हाल है कि मुझे लगता है कि मतलब फिर मैं आप बोलूँगी अर्चना जी बातें कर रही हैं, तो पहले हम बोलते थे भारत एक सोने की चिड़िया देश थी, और उसके साथ एक लाइन और बोलते थे, भारत एक कृषि प्रधान देश था। दोनों का संबंध था, तो कृषि से ही हम सोने की चिड़िया थे। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है, कृषि से हम सोने की चिड़िया थे। और जो बात शुरू की थी डिफरेंस की, ऑर्गेनिक, और उस समय हम नेचुरल फार्मिंग ही करते थे। नेचुरल फार्मिंग करते थे, लेकिन शायद जनसंख्या वृद्धि इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, लेकिन एक फ़र्क है नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जो अर्चना जी ने हमें बताया। उम्मीद है जो डिफरेंस है वो आप तक पहुँचा होगा, और मुझे उम्मीद है कि जो ये सपना देख रही है नेचुरल फार्मिंग को लेके कि 20 साल बाद लेकिन स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि हम अब फूड सिक्योरिटी नहीं, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसको लेके हमें सोचना समझना है। तो आई होप जो ये कह रही हैं वो सच हो पाए, और अपने स्तर पे हम नेचुरल फार्मिंग को लेके थोड़ा अवेयर हो पाएँ, जो किसान ऐसा कर रहा है उसको सपोर्ट कर पाएँ। आप देखते रहिए किसान तक।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।